हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पहले हम जो बताए थे बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और उसका बनाने का तरीका बताए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट भी है और इसको सेम तरीका से सॉल्व करेंगे। तरीका एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सॉल्व dy by dx minus 10y by 1 plus x is equals to 1 plus x e to the power x sec y। इसको लिखेंगे कैसे? द गिवन इक्वेशन कैन बी written as dy by dx माइनस इसको 10y को हम कर देंगे साइन y बाय कॉस y, साइन y बाय कॉस y इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स है। दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स सेक y को भी हम ये कर देंगे 1 बाय कॉस y। अब कॉस y से हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ओर, तो क्या हो जाएगा मेरा कॉस y। दिस इम्प्लाई दैट कॉस y मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस y से, कॉस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस y कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा साइन y इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स। दिस इज इक्वल्स टू ये कॉस y कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन इसको फर्स्ट कर दीजिए। क्लियर है? अब हम पुटिंग करेंगे। किसको हम लाना चाहेंगे कॉस y dy बाई डी एक्स, तो पुट करना पड़ेगा हमको z, पी जेड यानी z हो गया या z पुट साइन y इजकल्स टू z। दोनों x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सो डैट डी साइन y बाय डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इजकल्स टू डी जेड बाय डी एक्स। अब आएगा ये साइन वाई क्या हो जाएगा कॉस वाई, और कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इजकल्स टू डी जेड बाय डी एक्स। Therefore equation first becomes, इसके पहले भी इक्वेशन मान करके भी बना सकते थे ना, एबव रिलेशन बिकम्स ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं, कॉस वाई डी वाई डी एक्स के बदले हम लिखेंगे डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स माइनस साइन वाई के बदले में क्या लिखेंगे जेड आई इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स रहेगा ही ये। दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, which is the form of linear equation in z के फॉर्म में है डी जेड बाई डी एक्स माइनस पी जेड प्लस पी जेड हो जाएगा, माइनस ले लेंगे हम ये, और इसका हो जाएगा ये क्यू। तो इस तरह से फॉर्म में हमको लीनियर लेबनिज फॉर्म में आ गया हमको पुट करने के बाद।
पुट ऐसे नहीं होता, पहले इसको इस फॉर्म में लाए हैं कि साइन वाई बाय कॉस वाई का फॉर्म, कॉस वाई दोनों ओर है तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दिए तो ये खत्म हो गया, इस कॉस वाई का ये रिस्पेक्ट में आ गया इस तरह से। तो हमको लीनियर लेबनिज फॉर्म में ये आ चुका है। अब इसको हम बनाएंगे लीनियर लेबनिज फॉर्म में। तो बनाने का तरीका क्या है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर लिखेंगे हेयर पी क्या है हमारा, पी जेड, पी इजकल्स टू -1/1 प्लस एक्स, ये है हमारा पी। एंड क्यू इजकल्स टू हो गया 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ये हमारा क्यूब हो गया। ये निकालते थे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल्स टू क्यूब, यही फार्मूला होता था कि यहाँ जेड है, वाई की जगह पर क्या है जेड है, डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड पी है मेरा 1 प्लस एक्स है, जेड है ही, और इजकल्स टू क्यूब, तो ये क्यूब हो गया और पी हो गया इतना। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब निकाल लेंगे हम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इजकल्स टू ई टू द पावर पी डी एक्स, यही होता है फार्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। पी क्या है, माइनस बाहर कर लेते हैं, 1/1 प्लस एक्स डी एक्स, दिस इजकल्स टू हो गया ई टू द पावर माइनस लॉग 1 प्लस एक्स हो गया, क्योंकि 1/x होता है इंटीग्रेशन लॉग x, तो यहाँ 1 प्लस एक्स है, 1 कांस्टेंट है, इसलिए 1/1 प्लस एक्स का क्या होगा माइनस, ये माइनस पहले से ही है, माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। ये क्या है, यहाँ पर e है तो इसलिए क्या हो जाएगा, दिस इजकल्स टू ई टू द पावर लॉग 1/1 प्लस एक्स कर सकते हैं, माइनस है तो इसलिए माइनस पावर आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स। दिस इजकल्स टू हो गया क्या, ये हो गया ई पावर ये है, यहाँ भी ई पावर है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, ये हो गया। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल्स टू, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इजकल्स टू 1/1 प्लस एक्स। एक्सपोनेंशियल यहाँ भी है, यहाँ भी एक्सपोनेंशियल लॉग है तो बेस रहेगा एक्सपोनेंशियल, तो ये होगा 1/1 प्लस एक्स, दोनों एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा तो 1/1 प्लस एक्स आ जाएगा, ये हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द given equation is, क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या है, यहाँ पहले y लिखते dy बाई डी एक्स था तो y लिखते थे, तो यहाँ डी जेड बाई डी एक्स है तो क्या लिखेंगे z इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या है इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ हो जाएगा dx प्लस सी, ये फार्मूला आ जाएगा। ये फार्मूला के z इंटू आई एफ, आई दिस इज टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। जेड के बदले में क्या माने हैं हम, जेड के बदले में माने हैं साइन वाई, आई एफ क्या है इंटू 1/1 प्लस एक्स, दिस इज टू क्यूब क्या है मेरा, क्यूब है यहाँ पर 1 प्लस एक्स इंटू ई एक्स, 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, और आई एफ है मेरा 1/1 प्लस एक्स डी एक्स प्लस सी। ये 1 प्लस एक्स है, ये 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, दिस इज कल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो बच जाएगा ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। यहाँ लिख देती है दिस इम्प्लाई दैट, यहाँ भी दिस इम्प्लाई दैट, क्योंकि साइन वाई जेड के बदले में लिखे थे साइन वाई इंटू 1/1 प्लस एक्स हो गया हमारा इंटीग्रेटिव फैक्टर, दिस इज इक्वल टू दिस मच। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई एक्स ई प्लस सी साइन वाई
इंटू 1 प्लस एक्स, यही हो गया। देयरफॉर साइन वाई इजकल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दिस इजकल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स अब प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। ये आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम आगे क्वेश्चन बनाते हैं। ये हो गया, पेज पलटना पड़ेगा, यहाँ तक आंसर हो गया इसका ये हो गया यहाँ आंसर। अब नेक्स्ट पेज में दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये समझ में आ गया होगा, सेम मेथड है। मेथड में एक ही मेथड से बनता है, थोड़ा सा अंतर रहता है जो कि हम इक्वेशन को लिखने में। क्वेश्चन नंबर बनाना जाने 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अब से क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉल्व, सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही बना रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए भी है, इम्पोर्टेंट भी है। उम्मीद है कि इसी सब क्वेश्चन में से आएगा एग्ज़ाम में भी। सॉल्व ई टू दी पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स। कुछ न कुछ चेंजिंग है, इस चेंजिंग जो है उसको हम कैसे बनाते हैं, उसको पैटर्न को समझिए। बनाने का मेथड तो एक ही है, लेकिन चेंज करने का मेथड अलग अलग है सबका। अब इसको हम लाएंगे कौन फॉर्म में, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लाएंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन can be written as, साथ ही साथ बनाइए, मेरे साथ ही बनाते चलिए और समझते चलिए, उससे आसानी होगी बनाने में। और कॉपी कलम तैयार रख करके माइंड कंसंट्रेट करके साथ ही साथ बनाते चलेंगे तो आसानी होगी और आसान तरीके से समझ सकेंगे। नहीं तो दिक्कत होगा बाद में समझने में। बोलते भी जाते हैं और लिखते भी जाते हैं, बनाते भी जाते हैं। साथ ही साथ आप भी बनाते चलिए। ई टू दी पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ हम पुट करेंगे, फिर इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको, ज़्यादा चेंज करना नहीं पड़ा, केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए, फॉर्मेट में आ जाएगा। पुट ई टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू जेड, इसको हम जेड मान लेते हैं। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, सो डैट एक्स के रिस्पेक्ट में, याद रखिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी ई टू दी पर, इसलिए डायरेक्ट नहीं बना करके तोड़ के बना रहे हैं। डी ई टू दी पावर वाई किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये वाई के रिस्पेक्ट में होगा। वाई किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी वाई बाय डी एक्स इजकल्स टू डी जेड बाय डी एक्स। ये एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोनों ओर, तो क्या ई वाई का क्या हो जाएगा, ई वाई ही रहेगा, ई टू दी पावर वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू डी जेड बाय डी एक्स। अब हमको फॉर्मूल चले आएगा, ये फॉर्मूल लाने के लिए ही ऐसा ही पुट करते हैं। ये लेबनिज फॉर्म में अब आ जाएगा, अभी तो लेबनिज फॉर्म में है नहीं, इस कारण से इसको इस तरह से लिख करके लेबनिज फॉर्म में लाने के लिए ही पुटिंग किया जाता है। डिवाइड करके पुटिंग करते हैं, तो यहाँ डिवाइड की ज़रूरत नहीं पड़ा हमको, डायरेक्ट आ गया यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, देयरफॉर
इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा, ई वाई ई टू द पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं, हम डी जेड बाय डी एक्स प्लस ई टू द पावर वाई के बदले हम क्या लिखेंगे, जेड इजकल्स टू ई टू द पावर एक्स। अब ये आ गया क्या, विच इज़ द फॉर्म ऑफ, यानी डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड। अब यहाँ पी कहिएगा कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 भी हो सकता है, ई टू द पावर एक्स यानी क्यू है ये, विच इज़ द फॉर्म ऑफ, which is the form of linear equation, ये सब लिखना नहीं भूलेंगे, linear equation in Z, ये ऊपर क्वेश्चन जो क्या है बर्नौलीज फॉर्म में था, तो इसको चेंज कर करके ये लाए हैं इस रूप में, उसके बाद जा करके पुटिंग करके ये होता है, ये डिवाइड भी किया जा सकता था, पुटिंग भी किया जा सकता, डिवाइड कर नहीं सकते हैं, डिवाइड यहाँ y था ही नहीं, इसलिए y यहीं पर है, तो इसलिए यहाँ पर इसको लिख करके, क्योंकि y के फॉर्म में है ये, यहाँ भी y के फॉर्म में है, यहाँ x है, तो x केवल q के फॉर्म में जाएगा, इसलिए डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ा नहीं हमको। तो ये लीनियर लेबनिज़ इक्वेशन के फॉर्म इन जेड में है। तो अब यहाँ आ गया हमारा हेयर P इजकल्स टू, देखिए यहाँ जेड है तो यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड रहेगा, और यहाँ एक्स है, डिफरेंट रहेगा, क्यू हो जाएगा वो, हेयर P इजकल्स टू 1 एंड क्यू इजकल्स टू क्या हो गया, ई टू द पावर एक्स। देयरफॉर अब निकालेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देयरफॉर आई एफ इजकल्स टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, पी डी एक्स, पी क्या है हमारा 1, ई टू द पावर 1 है, 1 का क्या हो जाएगा, केवल डी एक्स ही लिखाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो डी एक्स केवल लिखाएगा, दिस इजकल्स टू ई टू द पावर एक्स हो गया हमारा, ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल्स टू ई टू द पावर एक्स आ गया। हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज सेम टाइप होगा, जेड इंटू क्या है, सोल्यूशन क्या है इसका, जेड इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। ये यहाँ तक तो क्लियर है। जेड के बदले में क्या लिखेंगे हम, जेड क्या माने हैं, जेड माने हैं हम ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर वाई, और आई एफ क्या निकाला हमारा, क्या निकला है, ई टू द पावर एक्स, दिस इज इक्वल्स टू क्यूब क्या है हमारा, क्यूब है ई टू द पावर एक्स, और आई एफ हमारा है ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस सी, यहाँ हो जाएगा ई टू दी, दिस इम्प्लाई दैट ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, दोनों बेस सेम है तो क्या पावर जुट जाता है, बेस सेम है तो क्या होगा, पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पावर जोड़ देंगे, बेस सेम है, ई दोनों जगह बेस सेम है तो क्या पावर क्या जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स यानी 2x डी एक्स प्लस सी। सो सिंपल, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा ई टू दी पावर 2x, अब कांस्टेंट नीचे चला आता है, 2 नीचे चलाएगा प्लस सी ई टू दी पावर x प्लस वाई, दिस इम्प्लाई दैट देयरफॉर ई टू दी पावर, यहीं पर सेम, यहीं पर ई टू पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हाफ ई टू दी पावर 2x प्लस सी, यहीं पर छोड़ करके आंसर कर सकते हैं, प्लस सी यहीं पर छोड़ा जा सकता है।
हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही आंसर हो गया ये। तो अब ये आंसर समझ में आ गया होगा, आसान है, बनाने का तरीका भी आसान है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। सॉल्व y log x -2 into y dx minus x dy is equals to 0। क्वेश्चन है y log x -2 into y dx minus x dy is equals to 0। फिर लिखेंगे उसी तरह से द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज। इसको कैसे लिखेंगे, y से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, वाई स्क्वायर लॉग x माइनस 2 इंटू वाई 2y, और ये हो जाएगा, अभी x dy को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू x dy बाय dx। x dy के ले आया, dx नीचे चला आएगा, तो इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, x से सब दोनों ओर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर लॉग x को इस तरह से रखिए यहाँ, दिस इज इक्वल्स टू, और इस तरह से लिख सकते हैं x dy बाई dx, x dy dx आई प्लस 2y, इधर ले जाएंगे तो प्लस 2y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लॉग x हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। फिर अब क्या करें, x से डिवाइड कर दीजिए दोनों ओर, x से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, और dy बाई dx प्लस 2y बाय x, डिवाइड कर रहे हैं तो ये कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 2y बाई एक्स, दिस इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाय एक्स, वाई स्क्वायर बाय एक्स लॉग x। अब क्या करेंगे, अब फिर क्या कीजिए, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर से डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग वाई स्क्वायर थ्रू आउट, ऑन डिवाइडिंग वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई रहना नहीं, वाई इधर आएगा, एक्स केवल रहेगा इधर, तब हमारे फॉर्म में आ जाएगा, लेबनिज फॉर्म में आएगा पुट करने के बाद। ऑन डिवाइडिंग वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, वी हैव, क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो यह हो जाएगा 1 बाय वाई स्क्वायर, दिस इम्प्लाई दैट 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस, और वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक वाई कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बाय वाई इंटू 1 बाय एक्स, दिस इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या, लॉग एक्स बाय एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या करेंगे, अब पुट करेंगे, नाउ पुट किसको पुट करेंगे, यहाँ 1 बाय वाई को पुट करेंगे, 1 बाय वाई इक्वल्स टू जेड। अब करेंगे 1 बाय वाई, यही चीज़ आ जाएगा, क्या चीज़, और -1 डी वाई टू द पावर -1 इन बाय डी वाई इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए वाई
इंटू डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ हो जाएगा डी जेड बाय डी एक्स। याद रखिए हर हमेशा हम एक्स के रिस्पेक्ट में जो पुट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों ओर। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो वाई के रिस्पेक्ट में होगा, तभी ये डी एक्स एन पर होगा, फार्मूला पर ब्रेक होगा ये डी एक्स एन बाय ये। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर और -1 वाई टू द पावर -1 अब -1 हो जाएगा और डी वाई बाय डी एक्स इजिकल्स टू डी जेड बाय डी एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इजिकल्स टू दिस इम्प्लाइड एट -1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इजिकल्स टू डी जेड बाय डी एक्स। इसी को फिर लिख सकते हैं और 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसको इसीलिए लिखना पड़ रहा है डी वाई बाई डी एक्स इसका टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस डी जेड बाय डी एक्स। अब ये आ गया हमारा ऊपर वाला, ये लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स देयरफॉर the equation first becomes क्या हो जाएगा 1 बाय उसका इसको लिखेंगे माइनस डी जेड बाय डी एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा 2 तो है ही 1 बाय वाई के बदले में क्या लिखेंगे जेड इंटू 2 बाय एक्स जेड इंटू 2 बाय एक्स। जेड लिखेंगे 1 बाय वाई के बदले में और ये 2 बाय एक्स जो कि त्यों रह जाएगा और माइनस दिस इज कस टू लॉग एक्स बाय एक्स। अब माइनस हटाएंगे तब ना आएगा मेरा फॉर्म में, तो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों ओर, तो क्या हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स माइनस जेड इंटू 2 बाय एक्स इजकल्स टू माइनस लॉग एक्स बाय एक्स। अब लिखेंगे which is the form of which is the form of linear equation in Z में है, Z के फॉर्म में डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड होता है, तो प्लस की जगह पर यहाँ माइनस है तो माइनस ले लेंगे हम, ये p के जगह पर -2 बाई एक्स ले लेंगे इसको। हेयर p इजकल्स टू क्या हो गया मेरा -2 बाई एक्स और एंड q इजकल्स टू q इजकल्स टू माइनस लॉग एक्स बाय एक्स। क्लियर है। अब आ गया ये हमारा आई एफ, देयरफॉर आई एफ इजकल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल्स टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर पी डी एक्स क्या हो जाएगा ई टू द पावर पी कितना है मेरा, माइनस बाहर निकालते हैं -2 बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स, इसका आ जाएगा कितना -2 ई टू द पावर -2 लॉग एक्स, 1 बाय एक्स का क्या हो जाएगा लॉग एक्स
अब माइनस टू 1 बाय का आ जाएगा लॉग एक्स, दिस इज कस टू क्या हो जाएगा, दिस इज कस टू माइनस है तो 1 बाय आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी ई टू द पावर लॉग 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये इधर है माइनस लॉग एम लॉग एन होता है तो एन टू द पावर लॉग एन टू द पावर एम हो जाता है, एम लॉग एन यानी लॉग एन टू द पावर एम हो जाएगा फार्मूला के अनुसार। माइनस है तो 1 बाय आ जाता है, माइनस इसलिए इन्वर्स आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा -2 आ जाएगा यहाँ पर, यानी -2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया दिस इज कस टू क्या हो गया, ये 1 बाय एक्स स्क्वायर। क्यों एक्सपोनेंशियल ये है, अभी तुरंत बताएं थोड़ी देर पहले, ई पर पावर लॉग ई है तो लॉग ई कैंसिल हो जाता है, 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। तो हमारा देयरफॉर आई एफ इजकल्स टू 1 बाय एक्स स्क्वायर हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पेज पलटना पड़ेगा तो इसको हम पेज पलट देते हैं। ये आया है आई एफ, याद रखेंगे आई एफ आया है हमारा 1 बाय एक्स स्क्वायर आया है। अब हैंस लिखेंगे, हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब तो केवल सॉल्यूशन निकालना है हमको, हैंस द सॉल्यूशन hence the solution of the given equation is, उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, उसी तरह से z इंटू आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, z के साथ मल्टीप्लाई होगा आई एफ, दिस इज कस टू क्या हो गया इंटीग्रेशन क्यूब इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। अब हमारा क्या है, z कितना निकला था, z निकला था, z किसको पुट किए थे 1, z पुट किए थे हम, z पुट किए थे 1 बाय वाई, तो 1 बाय वाई लिख देंगे z के जगह पर, z के जगह पर क्या लिखेंगे 1 बाय वाई। दिस इम्प्लाइड आई एफ हमारा निकला है कितना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू क्यूब क्या था, क्यूब था मेरा माइनस लॉग एक्स बाय एक्स, माइनस लॉग एक्स बाय एक्स, माइनस बाहर कर दिए हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। क्लियर है। अब हमारा पीछे देखना नहीं पड़ेगा अब, ठीक है। अब आते हैं y बाय एक्स वाई, दिस इम्प्लाई दैट 1 बाय वाई इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ये है हमारा क्या में 1 बाय एक्स क्यूब है, तो टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम इसको बनाएंगे तब ये बनेगा। टेकिंग लिखेंगे यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी इस तरह से लिखे, माइनस तो बाहर कर ही लीजिए, यहाँ लिख देते हैं टेकिंग, 2 वेरिएबल है इसलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ये बनेगा। लॉग एक्स एक अलग है और एक्स क्यूब अलग है, तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्या करेंगे, लॉग एक्स को कांस्टेंट कर दीजिए, माइनस इसलिए घेर दिए कि माइनस बाहर में, लॉग एक्स को कांस्टेंट कर देंगे,
एक को कांस्टेंट करते हैं, दूसरा का क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x³ dx, और यहाँ हो जाएगा माइनस। अब log x का क्या हो जाएगा, log x का डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसका कांस्टेंट करते हैं उसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट। तो क्या log x का क्या हो जाएगा 1/x, और इसका इंटीग्रेशन माइनस में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻³ -3 + 1, यहाँ हो जाएगा -3 + 1 dx, और ये घेर देते हैं अब +c। क्लियर है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये ब्रेक होगा। इसको कांस्टेंट कर दिए, u × v के फॉर्म में है, तो u है हमारा, u मान लिए हैं log x को, और v मान लिए हैं x³ को, x² × x है तो x³ को मान लिए हैं। तो इसका हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्या करते हैं, u को कांस्टेंट करते हैं, u को कांस्टेंट किए तो v का इंटीग्रेट किए, और जिसको कांस्टेंट किया उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे और इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन निकाल देंगे। तो ये आ गया हमारा इतना। दिस इम्प्लाई दैट 1/y × 1/x², दिस इज इक्वल्स टू, ये आ गया, यहाँ पर माइनस तो रहेगा ही हमारा, log x इंटू, ये हो जाएगा x⁻, कितना हो जाएगा हमारा, x⁻³ -3 + 1/-3 + 1, अब माइनस, ये आ जाएगा हमारा 1/x इंटू x⁻² -2/-2 dx + c। क्लियर है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस, ये आ जाएगा log x x⁻² -2/-2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ बाहर में कर लीजिए क्या जी 1/2 निकाल लेते हैं, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा x⁻³ -3, ये ऊपर जाएगा तो क्या x⁻³ -3 dx आ गया +c। अब इसको कर देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस आ जाएगा, माइनस 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 इसको मल्टीप्लाई ही कर दीजिए सीधे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी log x बाय ये नीचे चलाएगा 2x², log x बाय 2x², और ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी प्लस, ये माइनस हो जाएगा -1/2 इंटू हो जाएगा x⁻³ -3 + 1/-3 + 1 +c। क्लियर है, ये अब -2 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/दिस इम्प्लाई दैट, यहाँ भी लिखना है 1/y × 1/x², 1/y × 1/x², दिस इम्प्लाई दैट 1/y × 1/x², ये भी लिखते जाएं, log x बाय 2x², ये -2 प्लस क्या हो जाएगा 1/4 इंटू, ये हो जाएगा -2, x पर पावर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये -3 + 1 -2 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 2 जब 4 यहाँ लिख दिए 1/4, ये आ जाएगा क्या, -2 है तो नीचे में चला आएगा 1/x² + c। अब x² से दोनों ओर क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, और इसको 1/y के बदले में लिख सकते हैं ना हम, 1/y के बदले में y इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/2 log x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ भी खत्म हो जाएगा, यहाँ भी खत्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x² प्लस 1/4 प्लस c इंटू x² से मल्टीप्लाई किए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर।
क्लियर है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ये बना लिए हैं, ये तो एकदम डिटेल में बताएं इसलिए समझने में आसानी होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एक बार पूछा हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इक्वल्स टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर y। ये पूछा हुआ है, 3-4 बार पूछा है, कोल्हान यूनिवर्सिटी में भी पूछा है, कई एक बार पूछा है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। है तो ज़्यादा भारी नहीं, समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन can be written as कैसे लिखाएगा, रिटर्न एज dy बाई डी एक्स, यानी ये कॉस y से हम डिवाइड कर देते हैं दोनों ओर, कॉस स्क्वायर y से, तो क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर y dy बाई डी एक्स प्लस साइन 2y के बदले में x इंटू लिख दीजिए इसको, साइन 2y के बदले में क्या लिख सकते हैं, साइन 2y के बदले में 2 साइन y, साइन 2x क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, 2 साइन y इंटू कॉस y। अब डिवाइड कर रहे हैं हम कॉस स्क्वायर y से, तो नीचे कॉस स्क्वायर y लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर y इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा, एक्स क्यूब बचेगा। अब यहाँ देखिए कॉस वाई और कॉस स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरा क्या, यहाँ बच गया, आइए देखते हैं, और दिस इम्प्लाई दैट, या और लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर वाई। अब सेक स्क्वायर वाई क्यों लिखें, कारण है उसका, यहाँ 10 साइन वाई बाय कॉस वाई आ जाएगा 10y, इसीलिए सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू 10y, साइन वाई बाय कॉस वाई क्या हो जाएगा 10y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि आप पुट करेंगे, पुट किसको करेंगे, पुट करेंगे हम 10y को, 10y को पुट करेंगे, उसके बाद पुट 10y इक्वल्स टू z, 10y को हम z पुट कर लेंगे, तो सो डैट डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, याद है, हाँ x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ q मेरा x है, इसलिए x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा d10y, डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं d10y बाई dy इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dz बाई डी एक्स। z के फॉर्म में लाने के लिए इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो क्या आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर, इसका होता है क्या सेक स्क्वायर 10y का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट सेक स्क्वायर y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dz बाई डी एक्स। क्लियर है। पेज नेक्स्ट पेज में हम आते हैं, नेक्स्ट पेज में
हमारा ये आ गया, तो इसको देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स लिखेंगे हम इक्वेशन देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट माने हैं उसको हम पुट कर देंगे, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स। अब यहाँ पर क्या माने, सेक स्क्वायर वाई सेक स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स के बदले में क्या लिख देंगे, डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ डी जेड बाई डी एक्स लिख दीजिए। अब यहाँ पर माने हैं क्या चीज़, 10y, तो 10y के बदले में क्या लिखाएगा, z, यानी प्लस 2zx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब कौन फॉर्म आ गया, विच इज़ द फॉर्म ऑफ, अब आ गया हमारा फॉर्म में कौन, z के फॉर्म में आ गया, लीनियर लेबनिज फॉर्म में इन z, विच इज़ द फॉर्म ऑफ लीनियर लेबनिज इक्वेशन लिखेंगे, विच इज़ लिखना ज़रूरी है, विच इज़ द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन in Z, here P equals to, here P क्या है हमारा, PZ का 2x है, P equals to 2x and Q equals to x cube, क्लियर है। therefore IF equals to, therefore इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू, तुरंत निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, दिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू द पावर 2 बाहर कर लेते हैं, p के बदले में क्या लिखेंगे, x dx, दिस इक्वल्स टू हो गया क्या, यहाँ हो गया e टू द पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, तो 2 एक्स पर पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, n एक्स टू पावर n इंटीग्रेशन होता है ना, n प्लस 1 बाय n प्लस 1, n है हमारा क्या 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, और नीचे भी हो गया 1 प्लस 1, तो ये 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, देयरफॉर आई एफ इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो हम हैंस द सॉल्यूशन, देयरफॉर या हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज सेम z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। अब z हम क्या माने थे, z माने थे हम किसको, 10y को, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या चीज़ 10y, दिस इम्प्लाई दैट 10y, z माने थे 10y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा निकला है e टू द पावर एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, और क्यूब क्या था मेरा एक्स क्यूब, यहाँ एक्स क्यूब क्या था क्यूब, एक्स क्यूब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दीजिए e टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ तो इंटीग्रेटिंग, यहाँ पुटिंग करना पड़ेगा, दिस इम्प्लाई दैट पुट, पहले लिख दीजिए पुट एक्स स्क्वायर इजकल्स टू टी, क्लियर है, एक्स स्क्वायर इजकल्स टू टी, एक्स के रिस्पेक्ट में, सो डैट एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों ओर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स इजकल्स टू डी टी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों ओर हम डिफ्रेंशिएट करके डी एक्स एन पर ये टूट जाएगा क्या है 2 एक्स पावर क्या है 2 है, 2 माइनस 1 हो जाएगा 2x,
और ये dx इधर चल जाएगा, 2x dx इक्वल्स टू dt। अब यहाँ इसमें तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इक्वल्स टू यानी x dx इक्वल्स टू dt/2। क्लियर है। अब यहाँ पर ये कर सकते हैं इस तरह से, दिस इम्प्लाई दैट यानी 10y इंटू ई टू पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर यहाँ रख दीजिए, इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, इंटू क्या करते हैं एक्स डी एक्स, अलग अलग कर दी एक्स डी एक्स प्लस सी। अभी एक्स स्क्वायर एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर एक्स क्यू में क्या है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये दोनों मिला करके एक्स क्यूब हो गया, यहाँ एक्स क्यूब है और ई टू पावर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे टी, इंटीग्रेशन टी इंटू ई टू दी पावर टी, एक्स डी एक्स के बदले में क्या लिखेंगे डी टी प्लस सी। अब आया टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से यू इंटू भी के फॉर्म में है, यू है हमारा टी, अब भी है ई टू पावर टी, तो क्या हो जाएगा हमारा टी को हम क्या करेंगे टी, अब यहाँ डी टी बाई टू है, एक्स डी एक्स के बदले में डी टी बाई टू है, तो हाफ बाहर कर लीजिए, यू इंटू भी के फॉर्म में क्या आ जाएगा हमारा टी कांस्टेंट करेंगे, किसको कांस्टेंट करेंगे टी को, u को इसको कांस्टेंट कीजिए, दूसरे को क्या करेंगे इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी डी टी माइनस, जिसको कांस्टेंट किया उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं इंटीग्रेशन, तो क्या होगा डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, 1 इंटू ई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई टू द पावर टी ही होगा और डी टी, ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं और प्लस सी। क्लियर है। अब 1/2 ब्रैकेट के बाहर रहेगा, तो ये इसका क्या निकलेगा t इंटू ई टू द पावर टी, ई टू पावर टी और डी टी का क्या होता है इंटीग्रेशन ई टू पावर टी ही होता है, ई एक्स का ई एक्स ही होता है, तो माइनस इसका भी हो जाएगा, इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा ई टू पावर टी हो जाएगा प्लस सी। अब यहाँ आ गया हाफ, ई टू पावर टी क्या है कांस्टेंट, कॉमन है नॉट कांस्टेंट, कॉमन है, यहाँ हो जाएगा t माइनस 1 प्लस सी। ये सब यहाँ भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखिए यहीं पर 10y इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इजकल्स टू दिस मच, दिस इजकल्स टू, फिर लिखिए 10y इंटू द पावर एक्स स्क्वायर इजकल्स टू हाफ। अब ई टू द पावर टी क्या माने हैं, टी माने हैं हम एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लौटा देते हैं इसे ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब ई टू पावर एक्स स्क्वायर सब दोनों ओर क्या कीजिए डिवाइड कर देते हैं, ई टू पावर एक्स स्क्वायर दोनों ओर है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा देयरफॉर 10y इक्वल्स टू, देयरफॉर 10y इक्वल्स टू डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा हाफ, ये ई टू पावर एक्स स्क्वायर इसका इंटू है तो ये ख़त्म हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड किए हैं प्लस यहाँ सी बाय ई टू पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सी बाय ई टू पावर एक्स स्क्वायर, यानी सी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, पावर नीचे है तो ये हो जाएगा स्क्वायर, विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 6 था।
अब जो है क्वेश्चन नंबर, अब तो क्वेश्चन नंबर बन नहीं सकता है, 2 क्वेश्चन बचा हुआ रहेगा। 2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम बताने की कोशिश करेंगे। 2 क्वेश्चन जो है वो भी है इम्पोर्टेंट ही है, तो वो क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ आंसर लिख दीजिए, यहाँ आंसर हो गया। 2 क्वेश्चन जो बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम उसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं बच रहा है, 5 मिनट टाइम है, 4 मिनट 5 मिनट तो वो बन नहीं सकता है, टाइम ज़्यादा ले लेगा। टाइम ज़्यादा लेने के कारण उसको हम छोड़ रहे हैं। अभी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। 2 क्वेश्चन कोशिश किए थे कि आज बन जाए, लेकिन क्वेश्चन तो था थोड़ा बड़ा बड़ा है, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लंबा क्वेश्चन भी है और समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो आज इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। ये ख़त्म होने के बाद सॉल्वेबल फॉर पी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर वाई और सॉल्वेबल फॉर एक्स, तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। तीनों में से क्वेश्चन आता है। ये 3 3 6 हो गया। मॉड्यूल 2 करीब करीब ख़त्म हो जाएगा तीनों बताने के बाद। उसके बाद मॉड्यूल 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें यूलर्स इक्वेशन स्टार्ट होगा। यूलर्स इक्वेशन और दूसरा यूलर्स इक्वेशन के बाद कुछ इक्वेशन और है। उसके बाद ये पावर सीरीज सॉल्यूशन का क्वेश्चन सब स्टार्ट होगा। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन भी मैक्सिमम बतावें और मैक्सिमम क्वेश्चन समझाने की, जिससे कि प्रैक्टिस में सुविधा होगी। और क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं उतने ही में से आना चाहिए। जितना हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें से ही क्वेश्चन आने की संभावना होगी। अगर इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो पास के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और ज़्यादा उम्मीद करें कि क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस करते रहें। साथ ही साथ बैठने के लिए कोशिश करें कि ये साथ ही साथ बनावें, साथ ही साथ बनाते जाए। बाद में भी प्रैक्टिस करिएगा, उसको एक बार बन जाएगा, समझने के लिए आसानी होगी। अब इसलिए हम धीरे धीरे करके पढ़ाते हैं, ज़्यादा स्पीड में भाग भी नहीं रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे में 2 क्वेश्चन ये बचा हुआ ये करेंगे। उसके बाद सॉल्वेबल फॉर पी किस तरह से बनता है उसका मेथड और क्वेश्चन भी बनाएंगे, दोनों स्टार्ट करेंगे। 1-2 क्वेश्चन भी बता ही देंगे, जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा। 8 क्वेश्चन हम इसमें कोशिश किए हैं देने के लिए। 8 क्वेश्चन उसमें भी दिए थे, ये एग्जैक्ट में भी, और 10 क्वेश्चन करीब दिए थे लीनियर लेबनिज इक्वेशन में भी दिए थे। तो लीनियर लेबनिज इक्वेशन और ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन करीब करीब सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है, दोनों सेम है। एग्जैक्ट तो केवल अलग है, अलग थलग है। mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0 है, एग्जैक्टनेस प्रूव करने के लिए उसके बाद सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ये दोनों सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि किसको हमको लाना पड़ता है। बर्नौलीज इक्वेशन को हम लाना पड़ता है किस फॉर्म में, लीनियर लेबनिज इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ता है, इसीलिए पुटिंग के द्वारा आता है। तो इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कौन लीनियर का लेबनिज इक्वेशन है, कौन लीनियर का है डायरेक्ट। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।